साथियों, आदाब, नमस्कार, सलाम। आज बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। एटा कासगंज लोकसभा पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और ख़ासकर साक्य समाज के जो लोग हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक साक्य समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। मैं साक्य समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि 25 साल बाद आपको मौका मिल रहा है, आपका प्रत्याशी आया है। महादीपक साक्य जी के बाद कोई भी प्रत्याशी नहीं आया है। समाजवादी पार्टी ने 25 साल बाद साक्य समाज के प्रत्याशी को मौका दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छा मौका है। अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। आपका समाज 2,80,000 है एटा कासगंज लोकसभा पर। आप निर्णायक भूमिका में हैं। जिसको आप चुनना चाहें उसको आप चुन सकते हैं, जिसको सांसद बनाना चाहें आप उसको सांसद बना सकते हैं। क्योंकि मैं साक्य समाज के लोगों से बात कर रहा हूं, साक्य समाज ओबीसी समाज है, वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। 27% आरक्षण का फायदा उनको मिलना चाहिए। लेकिन चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो बीजेपी की दोनों सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और ये सरकार आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ये जो 27% आरक्षण ओबीसी का है उसको नहीं भर रही हैं, जो दलितों का आरक्षण है उसको नहीं भर रही हैं। तो ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये आपके आरक्षण को खत्म कर रही हैं। ये आपको समझना होगा। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान करके आपके बच्चों के लिए नौकरी में अवसर प्रदान किए। आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, चाहे वो विद्यालय हों, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हों, उनमें आपके बच्चों को नौकरी के अवसर प्रदान किए। लेकिन भाजपा की सरकार आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर रही है। मैं आपको बता दूं कि यदि ये इसी तरह से आरक्षण भाजपा की सरकार खत्म करती रही तो ओबीसी समाज के बच्चों को ना नौकरी मिलेगी और ना उनको अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ने के लिए जगह मिलेगी। एक बात और कह दूं कि भाजपा सरकार लालच देती है और लालच देके हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करती है। आप मुझे बताइए, अगर 5 किलो राशन आपको फ्री मिल जाएगा तो क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? क्या हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लग जाएंगे? क्या हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी? तो 5 किलो राशन के चक्कर में मैं समझता हूं कि हमें अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना है। भाजपा सरकार जानबूझ के आपको लालच दे रही है, आपको लालच में रखना चाहती है और हमारे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर ये 5 किलो इधर देते हैं तो 5 किलो से ज्यादा तो जो आवारा पशु हैं हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इसका बीजेपी के पास कोई भी समाधान नहीं है। तो मैं साक्य समाज के लोगों से कहूंगा कि आपकी आबादी 2,80,000 है एटा कासगंज लोकसभा पर, और अगर आपका 60% वोट पड़ता है तो करीब 1,68,000 वोट आपका पड़ेगा। तो जिस प्रत्याशी को पड़ जाएगा वही प्रत्याशी जीत जाएगा। मुझे लगता है कि साक्य समाज का प्रत्याशी आपके बीच में है। अगर 1,68,000 वोट आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साक्य जी को दे दिया तो देवेश साक्य जी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। मैं एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने पूरा आंकड़ा दिया है। अगर आप वो आंकड़ा देखेंगे तो ये जो हमारी जीत है ये करीब 1 लाख से ऊपर होगी। अगर पूरा का पूरा साक्य समाज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पड़ जाता है तो ये जीत हमारी 1 लाख से ऊपर की जीत होगी। वो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोबारा से इस वीडियो में साक्य समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि एटा कासगंज लोकसभा पे बहुत सुनहरा मौका है। 25 साल बाद आपका प्रत्याशी आया है। 25 साल बाद किसी साक्य प्रत्याशी को यहां मौका मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यह मौका आपको दिया है। ये मौका आपको गंवाना नहीं है, ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना है। इसलिए गांव-गांव जाइए। अपने समाज से तो आप आग्रह कीजिए, लेकिन जो दूसरे समाज हैं, बघेल समाज है, प्रजापति समाज है, साहू समाज है, कश्यप समाज है, लोनिया समाज है, वाल्मीकि समाज है, हमारे जाटव समाज के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो समाज आपको वोट कर सकते हैं। जो भी जागरूक समाज है, जो भी जागरूक व्यक्ति है, जो भी जागरूक वोटर है, वो संविधान को बचाने के लिए आपको वोट देगा। इसलिए आप जाइए। इस बार के इलेक्शन में देश खतरे में है। इस बार का जो इलेक्शन है वो किसी मुद्दे पे नहीं लड़ा जा रहा है। उसका मुद्दा एक है कि ये देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अगर इन सभी चीज़ों को आपको बचाना है तो इस बार आपको समाजवादी पार्टी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी आपको नहीं दिखती है जो आपकी लड़ाई लड़ रही हो। सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो दिखाई देती है ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर, जो आपकी लड़ाई लड़ते हुए देखी जा सकती है।